हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एसएससी जेईई 2025 को कैसे एस करें, इस पे वीडियो थी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हाउ टू प्रिपेयर फॉर नॉन टेक। तो नॉन टेक के आज नॉन टेक के टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। हम उस पर बिल्कुल डिस्कस करेंगे किस तरीके से अप्रोच करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम नॉन टेक की बेसिकली बात करते हैं तो सीबीटी 1 में नॉन टेक पूछा जाता है। सीबीटी 1 में हमारा जो पहला होता है उसमें जो पास करने के लिए हमें चाहिए प्री की जिसको बात करें उसमें नॉन टेक पूछा जाता है। और यहाँ पर जो नॉन टेक है बेसिकली वहां पर आपको दो चीज देखने को मिलेगी। एक अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो पहला आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग। पहला पार्ट क्या है? रीजनिंग, जो कि 50 मार्क्स का आता है। और अगर हम बात करते हैं दूसरा पार्ट हमें क्या देखने को मिलता है? दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलता है जीएस, जिसमें जीएस जनरल अवेयरनेस और हमारा करंट अफेयर्स ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो रीजनिंग है ये 50 मार्क्स का आता है और यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है ये भी 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि 100 आउट ऑफ 100 हम इसमें अचीव कर सकते हैं, जो कि मेरे को तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। क्योंकि जो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है खुद में इतना वास्ट है कि इसका हम कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं बता सकते। कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, जो भी आए दिन कोई चीज हो रही है वो सब करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट है। ऊपर से अगर हम एसएससी जेईई का पेपर देखें उसका एनालिसिस करें तो वो कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई भी टॉपिक को पिकअप कर लेते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में अटेम्प्ट किया जा सकता है, बिल्कुल इवन लोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरा जो है बस एक नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था और एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, वरना आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका वर्बल पोर्शन होता है। अगर इसकी बात करें तो एक वर्बल पोर्शन देखने को मिलता है, एक आपको नॉन वर्बल पोर्शन देखने को मिलेगा, एक आपको नॉन वर्बल पोर्शन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फिर एक हमारे जो स्टेटमेंट लॉजिकल रीजनिंग जिसमें हम दिमाग से अपना थोड़ा सा लॉजिक्स लगाने होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। अगर हम वर्बल पोर्शन की बात करते हैं तो वर्बल पोर्शन में कैसा, जैसे कि नंबर सीरीज जो हो गई, अल्फाबेट की सीरीज जो हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पे अब जो एसएससी के जो एग्जाम है न्यू पैटर्न में जो देखे जा रहे हैं वर्बल पे इनका बहुत ज्यादा ध्यान है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सीरीज पे, अल्फाबेट सीरीज पे देखने को मिलेंगे, तो वर्बल पे आपको बहुत ध्यान देना है। नॉन वर्बल के लिए तो 1-2 दिन की प्रैक्टिस ही बहुत अच्छी है, मतलब प्रैक्टिस आपको करते रहने, इसका जो सिलेबस है आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। क्योंकि नॉन वर्बल में कैसी चीज आती है कि पेपर कटिंग, पेपर डिजाइनिंग, वो पेपर कट करके कितना हुआ, पेपर फोल्ड वाला क्वेश्चन जो होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो ये वाले बहुत ही ईजी हैं। फिर अगर हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वो लॉजिकल रीजनिंग, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वो लोग ट्विस्ट कर लेते हैं। तो ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन की बात करें, फिर ये हमारा जो स्टेटमेंट वाले वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें स्टेटमेंट है, वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट इन सब जो वर्ड्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से करना है। तो रीजनिंग में आप आउट ऑफ आउट बिल्कुल उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जस्ट कुछ नहीं, कुछ दिनों में आपको, जैसे 5 मंथ्स है अगर, तो हम अगर बात करें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको डेली का टाइम अपना नॉन टेक पार्ट को देना ही पड़ेगा। क्योंकि टेक्निकल ज़्यादा टाइम मांगता है, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, वहाँ पर मार्क्स भी स्कोर करने, क्योंकि वो 100 मार्क्स का, वहाँ पे सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन कुछ टाइम तो आप रीजनिंग को दे सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए, जो एक बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो करिए। फिर अगर इसके बाद बात करते हैं तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस का तरीका है एसएससी जेईई में जो मैकेनिकल ब्रांच हो गई, जो हमारी सिविल ब्रांच हो गई, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तीनों ही ब्रांच में जो एग्जाम में पुराने ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस से स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद एसएससी जो है हमारा वो डिफरेंट एग्जाम जो कराता है, सीजीएल हो गया, फिर एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सारे एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं उनको लगाइए प्रैक्टिस के नाम पे डेली 1 घंटे। और सबसे लास्ट में मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट इसलिए देना है, उससे ये पता चलता है कि जो आपने तैयारी की है या जितना आपने पढ़ा है क्या वो वेल इनफ है आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 50 को अटेन करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं, बस अच्छी स्ट्रेटेजी से इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जीएस और जीके की, तो जीएस और जीके की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि कितने प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसकी डेटा को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अब जो जीएस जीके और करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसका जो
लास्ट 5 ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस पार्ट से पूछे गए, बिल्कुल हमने उसको यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री के 5-6 से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री में लेकिन हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मॉडर्न, मिडिवल, ये तीनों पार्ट हमारे हिस्ट्री के होते हैं। तो आप देखो तो कंसिस्टेंटली वो लोग वो 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं। वेल पॉलिटी का सिलेबस कम होता है, तो पॉलिटी एक अच्छा सब्जेक्ट है। वेल यहाँ पर हमें पता है प्रीएम्बल पे ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इन सबको पढ़ के, और हमें जो हमारे क्या क्या केसेस थे, डॉक्ट्राइन क्या होता है, और प्रीएम्बल से रिलेटेड कैसे प्रीएम्बल में कब चेंज आ सकते हैं, कौन चीज़ इन्फोर्सेबल है, ये सब चीज़ें देखकर हमें बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। तो पॉलिटी से भी आप देखो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपेयर टू हिस्ट्री से अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का सिलेबस कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में इक्वल वेटेज पे पूछे जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी में आप देखो 7 से लेके 11 तक के क्वेश्चन, तो अगर हम एवरेज भी ले तो 9-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और यहाँ पर नेशनल पार्क वाला पोर्शन जो है, डैम्स, रिवर वाला पोर्शन जो है, क्लाइमेट वाला पोर्शन है, ये जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है। इकोनॉमिक्स को आप सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2, 4, 0 क्वेश्चन तक भी हैं, तो इकोनॉमिक्स को आप सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे दीजिए। फिर ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, अगर इसकी बात करें, हम इन तीनों को एक संग जोड़ दिया जाए तो ये हमारा जनरल साइंस का पार्ट है। इसकी क्या बात करते हैं, ये किसका पार्ट है, हमारा जनरल साइंस का पार्ट है। और अगर हम जनरल साइंस के पार्ट की बात करें तो 6, 4, 10, 15 ऑलमोस्ट, आप देखो यहाँ पे 5, 5, 8, फिर 4, 5, 7, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो मिला जुला के ये पूरे 15 क्वेश्चन पूछता है। तो 50 में से 15 मार्क्स का तो जनरल साइंस हो गया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखो बेसिकली 30 से 35 मार्क्स अचीव करना बिल्कुल प्रोसेस, मतलब बिल्कुल अचीवेबल है। आप आराम से इसको अचीव कर सकते हो अगर 30 से 35 मार्क्स की बात की जाए। और वहाँ पर आप बिल्कुल कर रहे हैं 45 मार्क्स और 35 यहाँ पे मान लें या 30 भी मान लें, तो ये बहुत अच्छा मार्क्स आप अचीव कर रहे हो। यहाँ पे 80 हो जा रहे हैं, ये मैक्सिमम हायर साइड पे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम मान लें यहाँ पे कि वहाँ पर आप करते हो 45, वहाँ पे 45 से नीचे बात नहीं करनी, यहाँ पे 30 भी करते हो। 15 मार्क्स का जनरल साइंस है, 15 मार्क्स का जनरल साइंस है, फिर थोड़ा ज्योग्राफी, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, और करंट अफेयर्स में ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देंगे। बुक्स, कौन कौन से बुक्स प्रचलन में है, या कुछ चीज़ें जो हमारे डेली हमारे बेसिस पे जो न्यूज़ में चलती रहती है, कुछ क्वेश्चन तो आप वहाँ से भी लगा लेंगे। तो बिल्कुल आप आराम से इतने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। ये कम मार्क्स नहीं है, 75 मार्क्स हमारे यहाँ जो नॉन टेक्स है आप आराम से खींच सकते हैं। तो जो बिल्कुल खींचा जा सकता है इसको तो अचीव करना ही है। फिर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जनरल साइंस पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी और यहाँ पे अच्छे खासा वेटेज देखा जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर को खुद में एक वास्ट है, लेकिन आप आराम से क्या करा जा सकता है कि हर मंथ एक छोटी सी मैगजीन आती है। इससे बेस्ट अप्रोच नहीं है करंट अफेयर की, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो हर मंथ के एंड में मैगजीन आती है, बस उसको आप गो थ्रू कर लीजिए, एक बार अपनी नज़रों से गो थ्रू कर लीजिए, 2-3 दिन लास्ट के मंथ में गो थ्रू कर लीजिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जब ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन में, जब वहां पर आप एग्जाम दे रहे होंगे और ऑप्शंस आएंगे, और अगर आपने उस ऑप्शन को अपने आंखों से देखा होगा तो बिल्कुल आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं और आप उनको टिक कर सकते हैं। तो ये तो करंट अफेयर पढ़ने का तरीका है कि आप कोई मैगजीन ले लीजिए, छोटी छोटी मैगजीन आती है लास्ट 30 डेज के लिए, हर मंथ की मैगजीन ले लीजिए। तो सबसे अच्छी अप्रोच अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो लास्ट मंथ्स की जो हर महीने के अंत में जो मैगजीन आती है उनको पढ़ लीजिए। और जो हमारा बेसिकली अगर हम बात करें लास्ट 6 to 8 मंथ की, लास्ट टू 6 और 8 मंथ की, 6 से 8 मंथ की जो करंट अफेयर है उसी को पढ़ने में फायदा, ज़्यादा पीछे का ज़्यादा पढ़ने का टाइम भी नहीं है और ना ही उसको पढ़ने से कोई यूटिलाइजेशन होगा। तो आप यहाँ से आराम से प्रायोरिटी बना सकते हैं। सबसे पहले जनरल साइंस से स्टार्ट करिए, उसके लेक्चर्स हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। PYQs भी करेंगे, डिफरेंट SSC JEE, आप इनफैक्ट जाके देख सकते हो। RRB में भी हमने जो डिफरेंट SSC के एग्जाम में जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस कराए गए हैं, RRB का भी एग्जाम था, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को, वेराइटीज को बिल्कुल देख सकते हैं। वेल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, फिर आप ज्योग्राफी और पॉलिटी को उतनी ही तवज्जो दीजिए, फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिएगा। तो पहले जो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसका सिलेबस को कंप्लीट करिए। फिर यही स्टेप है, स्ट्रेटेजी सबके लिए सेम होती है, कुछ कुछ अपने हिसाब से आपको उसमें बदलाव करना पड़ेगा, पर कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम है सबके लिए, इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस करने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसका क्विक रिवीजन करते रहना है और PYQs लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाना है। ये 5 चीज़ तो छोड़नी नहीं है। इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, वो आपको उस पोजीशन से और ऊपर ले जाएगा।
तो ये सब चीजें करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई अगर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टेक्निकल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर भी वीडियो लेके आने वाले हैं। और आप जनरल साइंस के जो PYQs है उनकी जरूर जाकर सीरीज देखिएगा, जल्दी ही लेक्चर स्टार्ट करेंगे। टिल देन ये भी बात याद रखिए कि 5 मंथ है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और आपका फोकस चाहिए और क्या चाहिए, आपको एक करेक्ट गाइडेंस और स्ट्रेटेजी चाहिए। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप लर्निंग।